नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल श्री संग्राम पे एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जो रोल होता है इसका रिपीट होने का वह आप देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह से जो है जीके में या सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर कौन से प्रश्न जो 10-12 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें रट लीजिए आप। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन या सुषमा स्वराज? तो इसमें कौन सा होगा कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हो जाएंगी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो आपकी हो जाएंगी मीरा कुमार हो जाएंगी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत या सिस्मोग्राफ के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का, ज्वालामुखी विस्फोट का, भूकंप का या हृदय की धड़कन का? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल? तो आज जो तटीय रेखा जो है सबसे लंबी सर किसकी है? तो यह गुजरात की हो जाती है। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी हो जाती है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता सर कहाँ है? केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एगमार्क का सर अर्थ क्या होता है? यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। एगमार्क का अर्थ बताइए। 3 से 4 बार अभी तक यह आपके एग्जाम में आ चुका है। तो एगमार्क का अर्थ क्या होता है सर? पर्यावरण संरक्षण चिन्ह होगा, मिट्टी निर्मित पात्रों का चिन्ह होगा, खाद्य एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह होगा या खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह होगा? तो एगमार्क का अर्थ खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि देवधर ट्रॉफी जो है का खेल किस खेल से संबंध है? ट्रॉफी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आखिर ट्रॉफियां कैसे आती हैं? तो देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है आपकी या क्रिकेट से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया या कब अंगीकार किया गया? लागू और अंगीकार में 2 अंतर होते हैं। जब लागू की बात आती है तो 1 साल बाद, मतलब अंगीकार 1 साल पहले हुआ होगा। तो अपनाया गया या अंगीकार कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, अगर पूछे संविधान लागू कब हुआ था तो 26 नवंबर 1950 को हो सकता है। 26 नवंबर 50-1900 ऑप्शन दिया गया था, हो सकता है उसमें दिया रहेगा तो वह सही होगा। लेकिन अगर पूछे कब अपनाया गया या कब अंगीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है सर? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत आप बताइए। नाभिकीय संलयन हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, सूर्य का संकुचन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा? तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह क्या होता है? वह नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? लक्ष्मी है, इंदिरा है, अप्सरा है या गंगोत्री है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 के एग्जाम में आ चुका है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या होगा? तो यह अप्सरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि समाचार पत्र केसरी के संपादन किसने किया? केसरी का संपादन जो है या किसने किया था? तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सरदार पटेल हैं, राजा राम मोहन राय हैं। तो अगर बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक आपने ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। समाचार पत्र केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए सब कुछ अपने चैनल पर अपलोड है, आप जा करके देख लीजिएगा कि कौन से प्रीवियस ईयर कब आए हैं और कौन से रीजनिंग है, चाहे वह हिंदी है चाहे वह सामान्य ज्ञान है, सब कुछ बताया
बताया गया है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ दिया गया है चैनल पे। आप विजिट करके, अगर पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब क्या है, राजा राममोहन राय जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा राममोहन राय जो है या ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना सर किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शिवाजी का राज्याभिषेक सर कब हुआ था? 1627 में, 1674 में, 1680 में, 1670 में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो होता है 1674 में होता है, 1674 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी हो जाएगी, नर्मदा होगी, या कृष्णा होगी, या गोदावरी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब क्या है कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी हो जाएगी, जिसे आप वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जैसे दवा है या खाद्य पदार्थों की जो पैकेट आती हैं उसमें क्या होता है सर, कौन से संरक्षण का प्रयोग, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आखिर उसमें कौन सा सही होगा? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? तो भारतीय नेपोलियन की संज्ञा जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कुछ जो है इतिहासकार समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए पाया गया है। सिक्कों पर जैसे बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा का वादन करते हुए जो है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, ये कुछ इतिहासकार कहते हैं। या प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जो है जिसने कौन सा शासक है जिसे बीड़ा वादन करते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, तो वह समुद्रगुप्त हो जाता है। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है कि निम्नलिखित में से हिंदी पत्रिका जो है आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती पत्रिका होती है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? पंडित पूर्णचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाण कृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हो जाते हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। भारत का सर्वाधिक पुराना ग्रंथ न्याय है, रामायण है, गीता है, या ऋग्वेद है? तो भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा होगा? तो सबसे पुराना मतलब वेद होते हैं, तो वेद में क्या जाएंगे आप? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ। रामायण नहीं ना, ये जो रामायण है या नहीं होगा, गीता नहीं होगा, यहाँ पे ऋग्वेद आपका, अगर ऋग्वेद ऑप्शन में दिया जाता है तो ऋग्वेद सही होगा। सर्वाधिक पुराना ग्रंथ ऋग्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो है जनक वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं, एमएस स्वामीनाथन, सीडी देशमुख। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का, या भारत में, विश्व में भी पूछा जाता है तो विश्व में अगर पूछा जाए तो नॉर्मल बोराग हो जाते हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? वर्गीस कुरियन क्या होते हैं? वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और वर्गीस कुरियन पूछ ले ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित व्यक्ति पूछ ले, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? मतलब दूध के उत्पादन से संबंधित होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जो है जनक आप किसे कहेंगे? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अग्रणी भूमिका
किसके विकास में सर जो अमीर खुसरो थे या निभाई थी। अमीर खुसरो को सर क्या कहा जाता है, तोते हिंद कहा जाता है, तोते हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो खड़ी बोली जो होता है, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो अमीर खुसरो को तोते हिंद के नाम से जाना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के में विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बीसीजी क्या होता है। आप बीसीजी का सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए। बैसिलस कालेमेट ग्यूरिन होता है, बैसिलस कालेमेट ग्यूरिन हो जाता है बीसीजी का। बीसीजी के टीके का किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, मीसल्स, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जिसे कहते हैं, और पोलियो या हेपेटाइटिस से। तो बीसीजी जो होता है, बैसिलस कालेमेट ग्यूरिन जो होता है, टीबी या तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है स्वतंत्रता दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्या विभाजन किस कारण, किस योजना के माध्यम से होता है, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना या चेम्सफोर्ड योजना या बेबेल योजना। तो भारत पाकिस्तान विभाजन जो होता है माउंटबेटन योजना के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि धन्यवाद। अब पूरे क्वेश्चन पूरे हुए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए थे और अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं।